हुकूमत का एमएनएसटी स्कीम का प्लान, वज़ीर आज़म से मंजूरी लिए जाने का इम्कान। दूसरी एमएनएसटी स्कीम के खद्दोखाल आज वज़ीर आज़म के सामने पेश किए जाएंगे। वज़ारत खजाना और एफबीआर हुकाम ब्रीफिंग देंगे। IMF के लिए स्कीम की ड्राफ्ट की मंजूरी भी ली जाएगी। काला धन सफेद करने के लिए टैक्स रेट कम से कम 6% होगा। जराये के मुताबिक एमएनएसटी स्कीम 20 अप्रैल से पहले सामने आ जाएगी। काला धन जाहिर करने के साथ ही गोशवारे दाखिल करना लाजिम होंगे। रकूम और असासे गलत निकलने पर भारी जुर्माना और कैद की सजाएं होंगी। जिन लोगों ने एमएनएसटी का फायदा ना उठाया उनके खिलाफ क्रैकडाउन होगा। मुल्क की मईशत की बहरानी कैफियत खत्म हो गई। अब इस्तेहकाम के मरहले में है जो 1.5 साल तक रहेगा। वजीर खजाना असद उमर कहते हैं असासे जाहिर करने की स्कीम कामयाब होगी। इतने सवाल तो बेटी के रिश्ते के वक्त नहीं पूछे जाते जितने टैक्स अदायगी के वक्त होते हैं। मसनूई तौर पर रुपए को ताकतवर रखकर मईशत का नुकसान किया गया। पीपल्स पार्टी ने टैक्स एमएनएसटी स्कीम की मुखालफत कर दी। नफीसा शाह कहती हैं हुकूमत ने 6 माह में दूसरी एमएनएसटी स्कीम का ऐलान किया। पहली स्कीम अलीमा खान और दूसरी अमीरों को दी गई। तहरीक इंसाफ की नाकाम लीडरशिप मुल्क को बहरान से नहीं निकाल सकती। गरीबों पर पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा करके महंगाई बम गिराया गया। हमजा शहबाज गिरफ्तारी से बच गए। लाहौर हाई कोर्ट ने अबूरी जमानत में 17 अप्रैल तक तौसीह कर दी। 1 करोड़ रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। अदालत ने नैब से तफसीली जवाब भी मांग लिया। मनी लॉन्ड्रिंग के ठोस शवाहिद हैं। 3 अरब की ट्रांजैक्शन सामने आई। नैब हुकाम का मौकिफ। हमजा शहबाज के वकील बोले नैब शवाहिद दे, हम जवाब देंगे। अबूरी जमानत मिलते ही हमजा शहबाज को नैब से एक और बुलावा आ गया। आमदन से जायद असाता जात केस में 10 अप्रैल को दिन 11 बजे लाहौर ऑफिस में तलब। रहनुमा नून लीग पहले भी 2 बार नैब के रूबरू पेश हो चुके। शरीफ फैमिली के खिलाफ नैब को बड़ी कामयाबी। शरीफ फैमिली का मुबैना फ्रंटमैन मोहम्मद मुश्ताक चीनी दुबई फरार होने की कोशिश में गिरफ्तार। रमजान शुगर मिल के मैनेजर मुश्ताक चीनी को तैयारे से ऑफलोड करके नैब के हवाले किया गया। 2 मुकदमात में मतलूब मुलजिम पर 60 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। शरीफ खानदान का कहना है मोहम्मद मुश्ताक नामी हमारा कोई मैनेजर नहीं। जाली बैंक अकाउंट केस में नैब रावलपिंडी ने तीसरा रेफरेंस दायर कर दिया। पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस एहतसाब अदालत रावलपिंडी में फाइल। कौमी खजाने को 4 अरब रुपए तक का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। मलिक रियाज के बेटे अली मलिक, दामाद जैन मलिक, आसिफ दरदारी के साथी आफ्ताब मेमन और अब्दुल गनी मजीद समेत दीगर मुल्जिमान नामजद। कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल होते ही मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में नया मोड़। जाली बैंक अकाउंट्स खोलने की चश्मेदीद गवाह 2 बैंकर खवातीन वादा मुआफ गवाह बनने को तैयार। एहतसाब अदालत रावलपिंडी ने किरण और नारीन को तहरीरी दरखास्तें दायर करने का हुक्म दे दिया। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर समेत 14 मुल्जिमान ने अदालत में पेश होकर हाजिरी लगाई। समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी। जाली बैंक अकाउंट्स केस में साबिक वजीर आला सिंध को 30 अप्रैल तक गिरफ्तार न करने का हुक्म।
निमर मजीद को भी 15 अप्रैल तक अबूरी जमानत मिल गई। अदालत आलिया का 2 रुकनी बेंच जाली बैंक अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत 10 अप्रैल को करेगा। कैसा महसूस कर रहे हैं सर, काफी अर्से बाद दोबारा? आप बात छोड़ें। महसूस ये कर रहे हैं कि ये वही जगह है आए थे पहले, जहाँ पे गुजरे थे हम, जहाँ से गुजरे थे। आप आज उस कुर्सी पर बैठे हैं जहां नवाज शरीफ बैठते थे। मरियम नवाज वाली नशिस्त पर फरियाल तालपुर बैठी हैं। कमरा अदालत में सहाफी का साबिक सदर से मुकालमा। मियां साहब तो बड़े लोग हैं, हम छोटे, लेकिन आप तो खुश हैं ना? आसिफ जरदारी का सहाफी को जवाब। अदालत के बाहर हुल्लड़बाजी करने वाली 2 खवातीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आमदन से जायद असासे बनाने का केस, साबिक वफाकी वजीर अकरम दुरानी को नैब रावलपिंडी ने 11 अप्रैल को तलब कर लिया। जराये के मुताबिक अकरम दुरानी को तफ्तीश के वक्त सवालनामा भी दिया जाएगा। नए अमरीकी सेंट्रल कमांडर जनरल केनेथ मैकेंजी जूनियर का 2 रोजा दौरा मुकम्मल। जनरल केनेथ मैकेंजी ने पाकिस्तान की सिविल और फौजी क़यादत, सिविल सोसाइटी से मुलाकातें की। वजीर आजम, वजीर दिफा, सेक्रेटरी खारजा से भी मिले। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान से भी मुलाकात की। अमरीकी सिफारत खाने का एलामिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की मेन लाइन 1 मंसूबे के अपग्रेडेशन पर ब्रीफिंग। इमरान खान रेलवे के निज़ाम को आलमी मेयार के मुताबिक बनाने के ख्वाहा। वज़ीर मनसूबाबंदी खुसरो बख्तियार, सेक्रेटरी रेलवे और DGFWO समेत सीनियर हुकाम की शिरकत। वज़ीर आज़म से फ्रांसीसी कारोबारी शख्सियात के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुतल्लिक बातचीत। इमरान खान का कहना था पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके हैं। फ्रांसीसी सरमायाकार महफूज सरमायाकारी कर सकते हैं। वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट की 6ठी मंजिल पर आतिशज़द की। तर्जुमान के मुताबिक आग महदूद हिस्से में शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। बर वक्त कार्रवाई करते हुए काबू पा लिया गया। पाक बहरिया के 2 फायर टेंडर्स ने भी आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इजलास में ताखीर। अपोजिशन का डेस्क बजाकर एहतजाज। पीपल्स पार्टी की निगहत और अगजई की स्पीकर की अदम मौजूदगी पर अपना इजलास करने की कोशिश। डाइस के सामने खड़ी हो गई। सिंध हुकूमत और विफाक में महसूलात के मामले पर नया फटा। वजीर आला सिंध का वजीर आजम को बराह रास्त खत लिखने का फैसला। मुशीर कानून को हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराने की हिदायत भी कर दी। मुराद अली शाह कहते हैं 2012 से 2016 तक FBR ने 7.5 अरब रुपए की गैर कानूनी कटौतियां की। CCI में भी मामला उठाया लेकिन कुछ नहीं हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का लीवीज और खासादारों को पुलिस में जम करने का ऐलान। महमूद खान का कहना है वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत के मुताबिक किसी को बेरोजगार नहीं किया जाएगा। लीवीज और खासादार फोर्स की कुर्बानियां किसी से ढकी छुपी नहीं। पुलिस में उनके ओहदों के मुताबिक जगह मिलेगी। कराची इब्राहिम हैदरी में फैक्ट्री में खोदे गड्ढे में गिरकर 3 मजदूर जाँ बहक। चौथे की हालत तशवीशनाक। पुलिस ने मालिक को हिरासत में लेकर फैक्ट्री को सील कर दिया। ऐनी शाहिद के मुताबिक एक मजदूर गड्ढे में गिरा जिसे बचाने के लिए 3 साथी भी नीचे गए। हलाकतें दम घुटने से हुई। पेशावर से चोरी या छीने गए मोबाइल फोन अफगानिस्तान भेजने का इंकशाफ। पुलिस ने क्रैकडाउन करते हुए 29 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमों से वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद।
रावलपिंडी पुलिस का एक और कारनामा, मकान खाली करवाने के लिए शहरियों को कब्जे बेजा में रखने लगी। थाना एयरपोर्ट पुलिस ने आसिफ और शेब को फोन करके बुलाया और गैर कानूनी तौर पर हिरासत में ले लिया। लवाहिकीन की दरख्वास्त पर अदालती बेलफ का छापा, दोनों शहरी पुलिस हिरासत से बाजियाब। सिंध में इंतजामिया और महकमा तालीम इम्तिहानात में नकल रोकने में नाकाम। कमिश्नर सक्खर ने इम्तिहानात में नकल रोकने के लिए फौज और रेंजर्स तलब करने की सिफारिश कर दी। इम्तिहानी मराकज के करीब मोबाइल फोन सिग्नल जैम करने की भी सिफारिश। उधर मैट्रिक के इम्तिहानात में लाड़काना और हैदराबाद बोर्ड के पर्चे आज भी आउट। इम्तिहानी मराकज में भी नकल करने पर तलबा पकड़े गए। अमरीकी फौज में भी इस्लामोफोबिया का रुझान बढ़ने लगा। खातून फौजी को हिजाब पहनने पर तंग किया जाने लगा। सिसिलिया वॉर्डवेनस ने 2016 में इस्लाम कबूल किया। हिजाब पहनने पर सीनियर और साथी एहलकारों ने तंग करना शुरू कर दिया। खातून एहलकार ने फौजी एहलकारों के खिलाफ मुकदमे का इरादा कर लिया।